देखेंगे आपको पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और आधुनिक परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। आज नया हेडिंग पढ़ाया जा रहा है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा विलयन की सांद्रता, तो विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, जैसे कोई भी विलयन, परिभाषा सुनेंगे, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन का मतलब 1/v, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझेंगे, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलयन, अगला हेडिंग है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि, तो हेडिंग है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि, तो व्यक्त करने की विधि, तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। निम्न विधियां हैं, पहला, एक एक ध्यान से देखते जाएंगे। पहला विधि है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को, किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, यानी विलयन का भार, विलयन का भार ग्राम में और विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में। तो किसी भी विलयन के, क्योंकि प्रतिशतता है तो 100 ग्राम लेंगे, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा ही उस विलयन का भार प्रतिशतता कहलाता है। भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार, विलेय का ग्राम में भार, विलयन का ग्राम में भार गुणे 100। तो ये विलयन का क्या हो गया, भार प्रतिशतता है। इस पर न्यूमेरिकल लग सकता है। दूसरा, सांद्रता व्यक्त करने की दूसरी विधि है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, तो देखेंगे यहाँ पर दूसरा है आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं। तो आयतन प्रतिशतता में क्या कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन, यानी यहाँ पर विलयन का आयतन किसमें, ml में, और विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें, ml में। आप प्रतिशतता है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये अनुपात क्या प्राप्त होगा, आपका अनुपात प्राप्त होगा आयतन प्रतिशतता का। तो आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं, देखो किसी भी विलयन के 100 ml में उपस्थित, तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित
विलेय का मिलीलीटर में मात्रा ही उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। एक बार और समझो, किसी विलयन के कितने प्रतिशतता है तो 100, तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में मात्रा ही उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। ये फार्मूला हो गया आयतन प्रतिशतता का। या एक और कह सकते हो, अर्थात आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन स्मॉल भी ml में, विलयन का आयतन कैपिटल भी ml में, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यह भी आयतन प्रतिशतता का सूत्र हो गया। इसी तरह देखोगे यहाँ पर, इसी तरह ये भार प्रतिशतता का हो जाएगा, अर्थात भार प्रतिशतता। तो भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में स्मॉल w, विलयन का भार कैपिटल W ग्राम में, गुणे 100। तो यह भी आपका भार प्रतिशतता का शॉर्टकट में ये सूत्र हो गया। तो सूत्र हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। या आपका भार आयतन प्रतिशतता, तीसरा देखो, थर्ड है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि, भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता, देखो ये भार प्रतिशतता है, ये आयतन प्रतिशतता है, और दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो आपका भार आयतन प्रतिशतता हो जाएगा। तो भार आयतन प्रतिशतता हो जाएगा तो देखो क्या होगा, यानी विलयन का आयतन, देखो आयतन विलयन का होना चाहिए, विलेय का भार होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन किसमें, ml में, और विलेय का भार किसमें, तो ग्राम में। विलेय का भार किसमें, तो ग्राम में। अब परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो, तो ये दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा भार प्रतिशतता कहलाएगा। तो इसमें देखो क्या कहेंगे, किसी प्रतिशतता है तो 100 में, तो किसी 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा ही उस विलयन का भार प्रतिशतता कहलाता है। तो ये आपका भार प्रतिशतता हो गया। या यहाँ पर हो जाएगा भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार स्मॉल w ग्राम में, विलयन का आयतन भी किसमें, ml में, गुणे 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भार प्रतिशतता का यह व्यंजक प्राप्त हो गया। चौथा है ppm में सांद्रता। तो ppm में सांद्रता किसे कहते हैं, ppm में सांद्रता, चौथा ppm में सांद्रता। सांद्रता क्या है, तो ppm में सांद्रता फुल फॉर्म देखो, P का मतलब होता है पार्ट, P का मतलब होता है पर, और m का मतलब होता है मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख, अर्थात ppm में सांद्रता क्या है, तो हेडिंग है ppm में सांद्रता था पार्ट पर मिलियन क्या है। तो पार्ट पर मिलियन क्या है, तो उसको हम लोग ध्यान से समझ लें।
तो किसी भी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा, किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित ग्राम में मात्रा, यानी बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन पार्ट पर मिलियन में लेंगे किसका आयतन, तो बिलियन का। तो यहाँ पर बिलियन का भार भी ले सकते हो ग्राम में, आप विलेय का भी भार ग्राम में ले सकते हो। इस तरह बिलियन का भार लो, यहाँ पर बिलियन का भार ग्राम में, और यहाँ पर विलेय का भार भी किस में होगा, ग्राम में। और 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10⁻6। इसको क्या कहते हैं, तो ppm में सांद्रता कहते हैं। परिभाषा सुनो, ppm में सांद्रता क्या है, तो परिभाषा है कि किसी भी बिलियन के 1 मिलियन अर्थात कोष्ठक में 10 लाख, 10⁻6 लाख, 10⁻6, तो किसी बिलियन के 1 मिलियन अर्थात 10⁻6 में उपस्थित विलेय का भार, विलेय का ग्राम में भार, चाहे विलेय का मात्रा ही उस बिलियन का ppm में सांद्रता कहलाता है। यानी ppm पार्ट पर मिलियन में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में, और उसको 10⁻6 से गुणा कर देंगे और नीचे बिलियन का भार ग्राम में, ये आपका हो जाएगा। एक और परिभाषा होता है, उसको भी लिख लेंगे अथवा करके। ppm में सांद्रता, देखो किसी राइटर किताब में ये दिया रहता है, यानी बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें, तो लीटर में। तो किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का मिलीग्राम में मात्रा, विलेय का मिलीग्राम में मात्रा ही उस बिलियन का ppm में सांद्रता कहलाता है। 2 परिभाषा हुआ, अथवा करके लिखेंगे, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय का मिलीग्राम में मात्रा ही उस बिलियन का ppm में सांद्रता कहलाता है। तो ppm में सांद्रता कहलाता है। तो ये आपका यानी क्वेश्चंस हो गए, यानी हेडिंग हो गए। चौथा सांद्रता देखेंगे, चार हो गया। पांचवा देखो, पांचवा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। सब पर न्यूमेरिकल है, नाम से यह स्पष्ट है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यानी प्रति लीटर बिलियन में विलेय का ग्राम में मात्रा। यानी क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ पर कहेंगे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन किसमें, तो लीटर में। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का यानी भार, विलेय का भार किसमें, ग्राम में। तो किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा ही उस बिलियन का ग्राम प्रति लीटर में
सांद्रता कहलाता है। इसे यश से व्यक्त करते हैं। यश बराबर विलेय का भार स्मॉल w ग्राम में, विलयन का आयतन कैपिटल V किसमें, तो लीटर में। तो यश बराबर W/V। तो हमने क्या बताया आपको कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा ही उस विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाता है। अर्थात इसे यश से व्यक्त करते हैं तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यश बराबर W ग्राम में और आयतन भी किसमें, तो लीटर में। यहाँ पर देखेंगे कल इस पर न्यूमेरिकल पोर्शन हम बताएंगे। देखेंगे 5 हो गया। 6वां विलयन का मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें, तो लीटर में। तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन का मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा क्या हुआ, तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे अर्थात विलेय का मोल संख्या बराबर क्या होता है, तो मोल संख्या बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार ग्राम में बटा होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार होता है। अब यहाँ देखेंगे ये मूल संख्या का मान यहाँ भर दो, तो भर दोगे तो प्राप्त हो जाएगा अर्थात विलयन का मोलरता बराबर, यही मान यहाँ पर भरेंगे तो मूल संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और नीचे क्या है, तो विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो यह आपका फार्मूला प्राप्त हो गया किसका, विलयन का मोलरता का। अर्थात विलयन का मोलरता, विलयन का मोलरता, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा अणुभार गुणे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो ये आपका मोलरता। परिभाषा कितना आसान है,
कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो कैपिटल यम से व्यक्त किया जाता है। और सबकी परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा लिख करके सभी के लिए नीचे सूत्र की निगमन कर लेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन अगले दिन बताया जाएगा। अभी 6 विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की अभी 4 विधि और है, वह विधि हम कल बताएंगे।